अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेक एट होम। मैं हूँ आपकी शेफ़ रुमाना हुसैन और आज का एपिसोड एक्चुअली काफ़ी एक्साइटिंग है मेरे लिए। तो आज का हम जो केक बना रहे हैं थोड़ा सा एडवांस्ड वंस अगेन। स्पंजेस हमारे रेडी हैं। उसका नाम है द पिनियाटा केक। पिनियाटा मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। आई थिंक यू ऑल नो। आप लोगों के बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ होती हैं, उसमें गुब्बारा होता है, उसके ऊपर चीज़ें लगी हुई होती हैं और बच्चे उसको डंडे मारते हैं और जब वो डंडा मारने के बाद वो फटता है तो वो सारे उसमें से आपकी कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ बच्चों के लिए गिरती हैं और बच्चे उसकी तरफ जाते हैं। ये बिल्कुल वही केक है। फ़र्क ये है कि हम केक पे डंडा नहीं मारेंगे, हम उसको छुरी से काटेंगे और जब हम काटेंगे तो उसके अंदर से सारी जो कैंडीज़ हैं वो बाहर आएंगी। सो ये केक मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। ये हमारे स्पंजेस हैं। वी हैव 2 फ्लेवर्स। ये 6 इंच राउंड्स हैं। आप बड़ा साइज भी बना सकते हैं, बट वे फॉर डेमोन्स्ट्रेशन 6 इंच इज़ फाइन। सो वी गोना स्टार्ट। टेम्परेचर का प्लीज़ ख्याल रखिए। अगर बेकिंग में आप टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखेंगे, बेकिंग ख़राब हो जाती है और फिर ना लेवल आता है ना टेक्सचर आ पाता है। सो रूम टेम्परेचर इज़ 20 डिग्रीज और उस पर बिटवीन 20 एंड 25 उसको आपने रखना है। लेट्स स्टार्ट विद द बटर क्रीम। बटर गोइंग इन। ये हमारा मिक्सर है, आप हैंड हेल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे जब तक ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए और उसके बाद फिर हम इसमें आइसिंग शुगर मिलाना शुरू करेंगे 2 और 3 टेबलस्पून्स एट अ टाइम। 2 टेबलस्पून्स, 3 भी डाल सकते हैं एट अ टाइम, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। जितना कि हम इसमें जब हम आइसिंग शुगर डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता डालने से ये होता है कि ये इसमें एयर आती है। जब उसमें एयर ट्रैप होती है तो आपकी जो फ्रॉस्टिंग है वो फ्लफ़ी होती है। सारे एक साथ डाल देंगे, इट विल नॉट वर्क। स्लोली टू स्टार्ट, वरना क्लाउड्स बनेंगे। हमारी मशीन ने थोड़ा सा स्ट्रगल करना शुरू कर दिया है, हिल रही है। इसका मतलब है लिक्विड का टाइम आ गया है। उसके आखिरी 2 स्पून डालने के बाद फिर मैं दूध डालूंगी ताकि इसका एक सॉफ्ट टेक्सचर बने। इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी, 2-2 टेबलस्पून करके डालेंगे, बिकॉज ज़्यादा आप बाद में डाल सकते हैं। एक दफ़ा डल गया तो यू कैन नॉट टेक इट अवे। टेक्सचर अगेन मैं आपको दिखाती हूँ। I'm going to use the spoon। इससे आपको अंदाजा, ये देखिए much softer। ये देखिए beautiful, it's beautiful। थोड़ा सा मैं और इसलिए करूँगी क्योंकि हमारे केक स्पंजेस सॉफ्ट हैं। थोड़ा सा और, थोड़ा सा। इस टाइम पे आप अपने फ्लेवर्स और कलर्स मिला दें। तो आई एम गोइंग टू यूज ब्लू, a few drops। अब इसमें हम ये जो ड्रॉप्स डालेंगे, दिस इज़ वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, तो 1 या 2 ड्रॉप से स्टार्ट करें। दिस इज़ व्हाट आई वांट। ये देखें, लवली। मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये कलर इसका देखें कितना वाइब्रेंट और खूबसूरत है, सिर्फ 2 ड्रॉप से। परफेक्ट, अब ये तैयार है। इसका टेक्सचर अब इतना अच्छा हो गया था कि जब मैंने इसको खोला तो वो नीचे ही रह गई सारी फ्रॉस्टिंग। इट मीन्स इट्स परफेक्ट। सो अब हम एक लेते हैं एक ब्रेक, एंड व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक तो फिर मैं आपको देन द फन स्टफ विल बिगिन। फिर हम ये करेंगे कि हम इनको काट के इनको फिल करेंगे और इसको डेकोरेट करेंगे। सो स्टे विद अस एंड विल सी यू आफ्टर द ब्रेक।
Welcome back from after the break to Bake at Home. आज हम बना रहे हैं पिनियाटा केक जिसमें आपके जो बच्चे हैं उनको डबल खुशी मिलेगी. So we have a beautiful cake और जब आप उसको काटेंगे तो उसके अंदर से सारी कैंडीज गिरती हुई आएंगी. So केक हमने बेक कर लिया, हमने उसको लेवल कर लिया, ट्रिम कर लिया. बटर क्रीम जो है वो अभी मैंने आपको प्रिपेयर करके दिखाई है. अब असेंबली शुरू हुई है. So this is the fun stuff. करना क्या है? It's not that difficult. तो let's start with this first layer. ये वाली. ये हमने इस पे रखी. ये मेरे पास कटर है राउंड. कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट नहीं है. इट्स अ सिंपल राउंड कटर. आपके पास नहीं है, आप कोई ढकना यूज़ कर लीजिए. अगर आपके पास वो भी नहीं है, छुरी, मेक अ सर्कल. ये मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करती हूँ. सो इसको हम बीच में से काट लेंगे एक सर्कल. केक कभी ज़ाया नहीं होता. ये अभी हम बाद में चाय के साथ खाएंगे. फर्स्ट वन. सेकंड मैं इसमें लगाऊंगी सेकंड वन वनीला. ये सेकंड में ये एक्चुअली इतने खूबसूरत बन रहे हैं. 4 में से हम 3 को काटेंगे. टॉप लेयर नहीं कटेगी. सो लेट्स गेट आवर बटर क्रीम. My offset spatula, my best friend. हम अच्छा. Pro tip, थोड़ा सा बटर क्रीम इधर लगा दें तो आपका जो बोर्ड है वो नहीं फिसलेगा. ये टर्न टेबल है. जनरली स्पीकिंग आप टर्न टेबल के बगैर भी केक डेकोरेटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है इससे कोई मिलती जुलती चीज़ भी जो ऐसे घूमती हो तो आप यूज़ कर लें. I'm going to do something now. मैं ये करूँगी कि मैं इसमें से बटर क्रीम निकाल के एक प्याले में डालूँगी and I will tell you why. इसकी वजह ये है कि ये जो मैं अपना स्पैचुला बार अंदर बाहर इसमें कर रही हूँ ना, तो कंटामिनेशन हो रही है. ये आप लोग क्रम्स देख रहे हैं. ये क्रम्स जो है ना ये फाइनल कोट में आ जाएंगे. We don't want that. तो एक बिल्कुल क्लीन बटर क्रीम आपके पास होनी चाहिए. तो वो मैं थोड़ी सी अलग निकाल लेती हूँ ताकि जो टॉप लेयर आएगी इसकी स्वर्ल्स की उसमें केक के क्रम्स नहीं होंगे. ये वाला जो लेयर है इसको कहते ही क्रम कोट है. Why? Because crumb coat is what seals the crumbs in. Fluffy है. Next layer वनीला की. ये सुराख इसके अंदर. So, अब हमारी टनल बन गया है केक के अंदर. ज़रा छोटे केक्स होते हैं ना, थोड़े से फिजिटी होते हैं. थोड़ा सा उनको संभालना पड़ता है. बड़े केक्स बनाना आसान होता है. We are stacked and we are filled. अब इसमें ये पूरा टनल बना हुआ है. और अब the fun part. तो इसमें ये this is a mixture of sugar वाली कैंडीज और वो जो चॉकलेट वाली कैंडीज होती हैं. So here we go. I'm going to pour these in. So now this has been filled and now इसका ये जो ढकना है if you will, ये आखिरी लेयर इस पे आ गया कि बराबर हो, क्योंकि अभी हम इस जब बटर क्रीम की कोट लगाएंगे we want it to be perfect. All in the wrist, नीचे से शुरू करें. क्रम कोट लगा रहे हैं हम. अभी इसके ऊपर दूसरी आएगी और इसीलिए मैंने बटर क्रीम ज़्यादा भी बनाई है. Please use a delicate touch. ठीक है ना. ये पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं.
पेशेंस के साथ। एज तक लेके जाएं, लेट इट फॉल। इसमें जब मैं होल्स फिल करती थी तो मेरे हस्बैंड ने वो कहते थे कि जो सीमेंट लगाने वाला है फर्श पे वो ये काम कितना अच्छा कर सकेगा, एंड ही इज़ नॉट रॉन्ग, है यही। थोड़ी सी प्रिसिजन के साथ आपको स्मूथ फिलिंग करनी होती है। स्मूथ एज, ये आपका फाइनल होता है। अब क्रम कोट हमने इसका कर दिया है। अब आई एम गोना पुट दिस इन द फ्रिज। इन द मीन टाइम वी गोना टेक अ ब्रेक। फिर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर मैं इसकी सेकंड लेयर करूँगी विद द क्लीन बटर क्रीम, और फिर इसकी डेकोरेशन, और फिर हम इसको काट के भी आपको दिखाएंगे। सो कीप वॉचिंग बेक एट होम। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बेक एट होम, और आज हम बना रहे हैं पिनियाटा केक फॉर योर लिटिल वंस। इसको मैंने असेंबल कर लिया है, इसकी मैंने क्रम कोट कर दिया है, और अब ये फ्रिज से निकला है आफ्टर अबाउट 30 मिनट्स। अब मैं इसकी फाइनल कोटिंग और इसकी फिनिशिंग करूँगी। सो यू कैन वॉच दैट। A delicate touch, a delicate touch. Nice and smooth, keep it soft. अगर आपको लगे कि आपका केक अभी प्रॉपर्ली ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ी देर और छोड़ दें। थोड़ा सा ये काम प्रैक्टिस से भी आता है, मैं काफ़ी सालों से कर रही हूँ, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप अचीव नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे। क्रम्स नहीं नज़र आने चाहिए, तो अगर अब जैसे एक साइड पे मुझे नज़र आ रहे हैं तो आई विल गो ओवर इट। ग्रेट, ये पूरा इसकी ब्लू आपकी हो गई टॉपिंग। अब आई एम गोना यूज अ पाइपिंग बैग। मेरी कैंची, हमें चाहिए प्लास्टिक। प्लीज़ आपने हाथ में पकड़ के काटना है या डस्टबिन के ऊपर। अक्सर आपकी फ्रॉस्टिंग के अंदर ये निकल आता है, वेरी डेंजरस। पाइपिंग टिप, दिस इज़ एन ओपन स्टार, बहुत कॉमन, बहुत आसानी से मिलता है, बिल्कुल भी कोई महंगी चीज़ नहीं है इसमें। इसको वी गोना फिल अप पाइपिंग बैग। सेम टेक्निक फिर से दिखाती हूँ। हाथ में पकड़े, फोल्ड द बैग ओवर योर हैंड ऐसे, और फिर स्पैचुला से आप अपनी क्रीम इसके अंदर पोंछेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक दिस। रेडी। ब्यूटिफुल, ये देखिए। अच्छा, सो व्हाट कैन वी डू ओवर हियर? इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यूं स्पाइरल बना लें, टॉप पे करके ड्रॉप कर लें, लेकिन मैं आज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ रोप। रोप जो है वो साइड से बनती है। एक तरफ से आप शुरू करते हैं और अपना हाथ ऐसे इस मोशन में घुमाते हैं, और अगर लगाने के बाद भी आपको लगता है कि आपका स्पाइरल या आपका जो भी आप बना रहे हैं वो ठीक नहीं बना, यू कैन वाइप इट ऑफ, उसको दोबारा मिक्स करें और दोबारा से शुरू कर दें। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हियर वी गो। वी रेडी? लेट्स गो। एंड फिनिश्ड।
Nothing is wasted in a pastry kitchen. अब ये मेरे sprinkles हैं, इनको मैं अब जब आपके पूरा जो आपका ब्लैंक कैनवस है वो रेडी हो गया है, तो ये मेरे पास sprinkles हैं मल्टी कलर्ड, ये मैं इसके सेंटर में भर रही हूँ। प्रोफेशनल केक का जो थोड़ा सा एक डिफरेंस है आपके घर के केक से, वो है उसके बोर्ड्स और टॉपर्स। तो मैंने ये एक बोर्ड तैयार किया है, सिंपल बोर्ड। इसके ऊपर मैंने ये पेपर लगाया है। पेपर मैंने थोड़ा सा चमक वाला, ये सोच के कि ज़रा केक के साथ अच्छा लगेगा, और ग्रीन इस पे मैंने रिबन की फिनिश की है। सो ये मैं इधर से उठा के बोर्ड पे रखा। Gorgeous birthday cake और बोर्ड ये रहा। अब ये एक टॉपर है, हैप्पी बर्थडे इस पे लिखा हुआ है। अगेन मैंने बाजार से ख़रीदा है, ये अक्सर आसानी से मिल जाते हैं। अगर ना मिले तो इसको एक कंप्लीट फिनिश देने के लिए इस तरह की कैंडल्स भी मिलती हैं। इफ़ नथिंग एल्स तो मैंने बहुत साल अपने कंप्यूटर पे से उसको प्रिंट आउट करके या किसी कार्ड से खुद हाथ से लिख के काट के और टूथपिक्स पे चिपका के मैंने अक्सर इस तरह के खुद भी बनाए हैं। इट्स वेरी डूएबल, लेकिन आज हमारे पास ये है। आई एम जस्ट गोना प्लेस दिस। केक हमारा तैयार हो गया। आई थिंक इट इज़ स्टनिंग, और ये हैप्पी बर्थडे का साइन है, इससे एक कंप्लीशन आ गई है। सो नाउ द एक्साइटिंग पार्ट, इसका जो ग्रैंड फिनाले है इस केक का, वो मैं अभी आपको काट के दिखाऊंगी। यू कैन सी द ब्यूटी, दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस। हियर वी गो। पिनाटा केक, अरसा, रंग बिरंगी चॉकलेट 2 कप, कैंडीज 1 कप, स्प्रिंकल सजाने के लिए, सब्ज या कोई भी खाने का रंग चंद कतरे। वनीला केक के लिए अरसा, मैदा 2.5 कप, चीनी 2 कप, बेकिंग पाउडर 2.5 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, मक्खन 1 कप, अंडे 4 अदद, दूध 1 कप। चॉकलेट केक के लिए अरसा, मैदा 2 कप, चीनी 2 कप, कोको पाउडर 3/4 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 चाय का चमचा, मीठा सोडा 1.5 चाय का चमचा, दूध 1 कप, अंडे 3 अदद, मक्खन 1 कप, वनीला एसेंस 1 खाने का चमचा, गर्म पानी 1 कप। बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए अज्जा, मक्खन 400 ग्राम, आइसिंग शुगर 800 ग्राम, वनीला एसेंस 2 चाय के चमचे, दूध 2 से 3 खाने के चमचे। तरकीब, चॉकलेट केक के लिए एक प्याले में मैदा, चीनी, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा अच्छी तरह मिलाएं। अलग बड़े प्याले में मक्खन अच्छी तरह फेंटें, फिर बारी बारी तीनों अंडे और वनीला एसेंस मिलाएं। अब खुश्क अज्जा थोड़े थोड़े करके मक्खन में मिलाएं और साथ साथ दूध और गर्म पानी शामिल करके बैटर तैयार कर लें। तैयार बैटर चेंज के 2 गोल केक टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन में केक 45 मिनट बेक करें। वनीला केक के लिए एक बड़े प्याले में मक्खन और चीनी अच्छी तरह फेंटें, फिर बारी बारी चारों अंडे शामिल करें और वनीला एसेंस मिला दें। अलग प्याले में मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक मिला लें। अब खुश्क अज्जा थोड़े थोड़े करके मक्खन में मिलाएं और साथ साथ दूध भी शामिल करके बैटर तैयार कर लें। तैयार बैटर चेंज के 2 गोल केक टिन में डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन में दोनों केक 45 से 55 मिनट बेक करें। बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग के लिए मक्खन फेंटकर 2-2 खाने के चमचे चीनी मिलाएं और अच्छी तरह फेंटें। अब वनीला एसेंस, फूड कलर और हंसपे ज़रूरत दूध मिलाकर हंसपे मंशा स्मूथ फ्रॉस्टिंग तैयार कर लें।
केक असम्बल करने के लिए 3 केक्स के दरमियान कटर से सुराख कर लें। सबसे पहले चॉकलेट केक पर बटर क्रीम लगाकर वनीला केक ऊपर रखें और वनीला केक पर क्रीम लगाकर दूसरे चॉकलेट केक की तह लगाएं। केक के सुराख के हिस्से में रंग बिरंगी चॉकलेट और कैंडीज डाल दें। ऊपर वाले केक पर बटर क्रीम लगाकर आखिरी केक ऊपर रख दें। केक क्रम्ब कोट करें, फिर बटर क्रीम अच्छी तरह लगा लें। केक की टॉप पर पाइपिंग बैग की मदद से डिजाइन बनाएं और स्प्रिंकल्स छिड़क कर सर्व करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेक एट होम और आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया। अपनी जो फीडबैक है और आपके जो अपने पिक्चर्स हैं ऑफ द केक्स यू मेक एट होम मुझे ज़रूर भेजिएगा at bakeathome@masalatv.tv। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।